साथियों, सर्वप्रथम तो आपको आज राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के ही नहीं, विश्व के आराध्य और जन जन के प्रतिनिधि, लोकतंत्र के प्रतिनिधि, उस समय भी लोकतांत्रिक तरीके से राम राज्य की स्थापना करने वाले जय श्री राम, उनके चरणों में हम यहां पर वंदन करते हैं। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है और फिर उस मर्यादा पुरुषोत्तम से आगे बढ़ करके भगवान का रूप वो धारण कर लेते हैं। अवतारवाद में भी हमारी श्रद्धा है और ज्योतिष शास्त्र जो है उसकी वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी पूरा हमें विश्वास है। साथियों, भगवान राम का जो चरित्र है वो इतना उदात्त है कि उसको किसी दायरे में समेट पाना मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम आज इस एपिसोड में ये जानेंगे कि श्री राम की जो जन्म पत्रिका है उसमें कौन कौन से ग्रहों के कारण उनके जीवन में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई और कौन कौन से ऐसे यहां पर मापदंड थे जिन्होंने उनको ईश्वर बना दिया। साथियों, बहुत से रेफरेंसेस हमने लिए हैं और वाल्मीकि रामायण में, साथ ही रामचरितमानस में इस प्रकार के कई हिंट मिलते हैं। एग्जैक्ट वहां पर कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम इसकी वहां पर यहां पर नहीं है, लेकिन मानस के रेफरेंस से और वाल्मीकि रामायण के रेफरेंस से और जो पौराणिक रेफरेंस है उसके माध्यम से, जो क्लासिकल लिटरेचर है उसके माध्यम से, ये जो जन्म पत्रिका है भगवान श्री राम की, वो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और 5 ग्रह यहां पर स्पष्ट रूप से उच्च के विराजमान है। हम यहां पर यदि दृष्टिपात करें तो गुरुदेव यहां पर लग्न में ही उच्च के विराजमान है और ये यहां पर हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। लग्न में ही चंद्रमा और गुरु की जो युति है वो गज केसरी योग यहां पर बना रही है। शनिदेव भी उच्च के हैं, लेकिन शनिदेव इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है। मंगल देव भी उच्च के हैं, लेकिन मंगल यहां पर योग कारक है, बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर विराजमान है। सूर्य देव भी यहां पर उच्च राशि के होकर के विराजमान है, लेकिन सूर्य कर्क राशि में, कर्क लग्न में बल्कि कहें तो एक अति मारक ग्रह होता है। शुक्र देव की बात करें तो वो भी यहां पर मीन राशि में अति उच्च यहां पर स्थिति में वो विराजमान है। एक समग्रह है इस जन्म पत्रिका में। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले मैं मानस की एक यहां पर जो हमने रेफरेंस लिया है उस पंक्ति को यहां पर जरूर दोहराना चाहूंगा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। यहां पर चैत्र मास की बात कर रहे हैं। मधुमास चैत्र मास को कहा जाता है, वसंत ऋतु ये होती है। अभिजीत नक्षत्र की उन्होंने बात कही है यहां पर तुलसीदास जी ने। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि की यहां पर वो बात करते हैं, जो कि आज हम राम नवमी की बात कर रहे हैं। तो एक एक करके साथियों हम एक एक ग्रह के माध्यम से यहां पर जानते हैं कि क्या उनकी गाथा जीवन में यहां पर रही है। साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न में विराजमान चंद्रमा से। चंद्रमा यहां पर लग्नेश भी है और बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर लग्न में ही विराजमान है और चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है, इसलिए माता का इनको अति प्रिय माना गया है। अपनी मां के ये अति प्रिय थे और ये भी अपनी मां को बहुत प्रेम करते थे। चंद्रमा साथियों हमारी मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। चंद्रमा की इतनी जो मजबूत स्थिति है, इतनी मजबूत स्थिति वाला व्यक्ति ही किसी भी प्रकार के निर्णय को, चाहे वो उसके अनुकूल है चाहे वो उसके प्रतिकूल है, सहर्ष स्वीकार करता है। तो जैसे ही इनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन उसी पल इनको ये पता चला कि मुझे अब राज्याभिषेक नहीं मिलने वाला है, मुझे 14 अगले जो 14 वर्ष है वो वनवास में बिताने हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आई। ये होती है मानसिक दृढ़ता, ये चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण ही है। साथियों, चंद्रमा यहां पर हम दृष्टिपात करें
तो अपनी सातवीं दृष्टि से इस दाम्पत्य जीवन के विवाह के भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा न केवल कवियों के लिए बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी सौंदर्य का कारक है, और इसी चंद्रमा की स्थिति के कारण माता सीता जैसी अति सुंदरी उनको जीवन साथी के रूप में प्राप्त होती है। साथियों, बात करेंगे गुरुदेव की, और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा भी जाता है कि केवल यदि गुरु ही आपके फेवर में है जन्म पत्रिका में, तो वो घट तो होने वाले हजारों दोषों को अपने आप समाप्त कर देता है। यहां पर अति योग कारक होते हुए लग्न में ही विराजमान है, तो इतना उदात्त चरित्र इनका बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम, और जो भगवान की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इनको गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होती है, अति उत्तम। और आगे चल करके जो इन्होंने रामराज्य की स्थापना की, उसकी भी प्रेरणा इनको गुरुदेव से ही मिली है। साथियों, गुरुदेव जो है वो जन्मभूमि के यहां पर कारक है। गुरु यदि बली है, गज केसरी योग है, लग्न में ही है, वो व्यक्ति कभी लालच में फंसता नहीं। श्रीलंका को उन्होंने जीता, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जताया। विभीषण को वहां पर राज्य वो सौंप कर गए, और लक्ष्मण की उत्सुकता पर उनको कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि जो है उसके बदले यदि स्वर्ग का भी राज्य मिले तो उस स्वर्ग के राज्य को भी ठुकरा देना चाहिए। यहां पर अगली अति महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव यहां पर अपनी पांचवी दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इसी कारण से स्वयंवर में इनका विवाह संपन्न हुआ, जिसको हम प्रेम विवाह कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम संबंधों का यहां पर विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है, इसलिए इनको, इनके नाम को कई गुना आगे बढ़ाने वाली संतान लव और कुश के रूप में इनके यश को वर्धित करने वाली संतान प्राप्त हुई। साथियों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहां पर राहु की। राहु जो कि तृतीय भाव में यहां पर विराजमान है और एक अति मारक भूमिका में है। राहु इस थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। ना चाहते हुए भी इनकी कोई, भरत जो इनके भाई थे, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इनके वनवास का कारण अप्रत्यक्ष रूप से, अनचाहे रूप से छोटा भाई ही बना। इनकी जो राज्याभिषेक की तिथि थी उससे ठीक पहले जो भरत की माताजी हैं, उन्होंने अपने पुत्र के लिए, भरत के लिए राज्य मांगा, और भगवान श्री राम के लिए उन्होंने वनवास मांगा। तो राहु की ये स्थिति, ये कारण बनती है छोटे भाई की वजह से पीड़ा। यहां पर हम इसका केवल ज्योतिषीय जो पक्ष है वो देख रहे हैं। साथियों, राहु जो है वो परम सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है, और अपनी पांचवी दृष्टि से वो देख रहा है इस सप्तम भाव को। तो सप्तम भाव में विराजमान जो स्थितियां हैं मंगल की, वो तो ठीक है, लेकिन जो सेपरेशन इनका हुआ माता सीता के साथ में, गलत फहमी, राहु गलत फहमी का, भ्रम का कारण है। तो भ्रम की स्थिति के कारण वो यहां पर सेपरेशन को प्राप्त हुए, यहां पर ये स्पष्ट रूप से हमें नजर आता है। राहु ने एक और कार्य किया, जब स्वर्ण मृग वाली जो स्थिति हम देखते हैं कि स्वर्ण मृग के भ्रम में ये फंस गए, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड हाउस के राहु के कारण ही संपन्न हुई है। साथियों, थर्ड हाउस में विराजमान जो राहु है वो अपनी सातवीं दृष्टि से इस नवम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। नवम भाव जो है वो यात्राओं का भाव होता है, लेकिन राहु यहां पर विपरीत स्थिति में नवम भाव को देख करके कष्टप्रद यात्रा, तो वनवास जो है वो इनके लिए कष्टप्रद यात्रा थी, उसका भी कारण कहीं ना कहीं यहां पर राहुदेव बनते हुए नजर आते हैं। साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एक अति मारक ग्रह है, वो सप्तमेश और अष्टमेश है। यहां पर ये शनिदेव देरी का कारण है, तो जीवन में हर एक चीज इनको देरी से ही प्राप्त हुई है। राज्याभिषेक भी देरी से हुआ है, सारे जो सुख वैभव के साधन है वो भी देरी से प्राप्त हुए, क्योंकि यहां पर मारक ग्रह उच्च का होकर के विराजमान है इस चतुर्थ भाव में। कहीं ना कहीं ये माता से भी कष्ट का कारण बनता है।
तो जो वनवास की इनके लिए सिफारिश की गई थी, जो मांग की गई थी, वो भी इनकी माता की तरफ से ही की गई थी। और जीवन में जितने इनके संघर्ष आए हैं वो कहीं ना कहीं इस मारक शनि की वजह से ही आए हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल प्रदाता है। साथियों, मंगल देव जो कि सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पर अति उत्तम स्थिति में विराजमान है। मंगल भाइयों का कारक होता है, तो इनको लक्ष्मण जैसा परम आज्ञाकारी भाई यहां पर प्राप्त हुआ। मंगल जो है वो सेनापति की भूमिका में होता है, इसलिए प्रत्येक युद्ध में इनको विजयश्री प्राप्त हुई और शत्रु को इनके सामने घुटने झुकाना ही पड़ा। मंगल जो है वो क्रोध का कारक भी है, उच्च का है। जब हम बात करते हैं कि ये समुद्र को रास्ता, समुद्र से जब ये रास्ता मांगने का कार्य कर रहे थे, तो आसानी से जब समुद्र नहीं मांगा, तब इन्होंने अपना रौद्र रूप उसको दिखलाया और तब जाकर के उसने भी जो राह है वो प्रशस्त की। साथियों, मंगलदेव यहां विराजमान होकर के अपनी 8वीं दृष्टि से इस द्वितीय भाव को, धन कुटुंब वाणी के भाव को यहां पर देख रहे हैं। मंगल है, धन वैभव की तो खैर कोई कमी नहीं, वाणी का यहां पर भाव है, तो इनकी वाणी में गांभीर्य, ठहराव, उदात्त चरित्र वो यहां पर लेकर के आता है। कुटुंब का भाव है, इनका कुटुंब भगवान श्री राम के नाम से ही जाना जाता है, न भूतो न भविष्यति। पूरे के पूरी वंशावली में सबसे समृद्ध विरासत इनकी स्वयं की है, और ये जाने भी जाते हैं क्योंकि ये वाणी का भी भाव है। जो वाणी से कह दिया उसको पूरा करने के लिए चाहे प्राणोत्सर्ग क्यों ना करना पड़ जाए। साथियों, बात करते हैं शुक्र देव की, जो कि समग्रह है और उच्च राशि के होकर के यहां पर विराजमान है। साथियों, शुक्र ऐश्वर्य और वैभव का कारक तो है, लेकिन केतु जो कि परम सेपरेटिव टेंडेंसी का कारक है, तो इस केतु की युति के कारण चाहे स्त्री सुख हो, चाहे वैभव का सुख हो, वो कभी भी इनको पूर्णता में नहीं मिला। उपलब्ध भी है तो भी उसका उपभोग करने की मानसिकता नहीं है। सात्विक जो प्रवृत्ति है वो कहीं जरूरत से ज्यादा है, इसलिए उच्च के शुक्र की यहां पर कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में, क्योंकि वो आम आदमियों का लक्ष्य होता है, भगवानों का नहीं। साथियों, बात करेंगे सूर्य देव की, जो कि अति मारक होकर के और इस दशम भाव में विराजमान है। मारक ग्रह यहां पर उच्च का हुआ है और सूर्य देव पिता का कारक ग्रह है। साथियों, यहां पर उच्च राशि के होने के कारण और मारक होने के कारण ही पिता के द्वारा दिए गए वचन का इनको भुगतान करना पड़ा। कहीं ना कहीं पिता की वजह से ही इनको जो कष्ट है वो वनवास के रूप में प्राप्त हुआ। साथियों, बात करेंगे बुध की। बुध जो कि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में और एकादश भाव में यहां पर विराजमान है। बुध बहनों का कारक होता है, मारक है, इसलिए बहनों के सुख से इनको वंचित किया। ये इच्छा पूर्ति का भाव है, हालांकि इनको राज्याभिषेक की इच्छा नहीं थी, लेकिन राज्याभिषेक उस समय हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इच्छा पूर्ति की बाधा भी कहीं ना कहीं यहां पर अति मारक बुध के कारण होती। जो आपका व्यापार है, जो कि आपका व्यवसाय है, क्षत्रिय होने के नाते उस इच्छा को कहीं ना कहीं ये रोकने का कार्य करता है। तो साथियों, ये एक एक करके हमने भगवान श्री राम के जन्म पत्रिका के 9 ग्रहों की यहां पर बहुत तुच्छ सा प्रयास किया है कि उसको थोड़ा सा समझें, जानें। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। तो पुनः रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।